Good morning, welcome to the class. So today we'll start with the unit 1 of Geotechnical Engineering 2. The name of the unit is Stability of Slopes. Okay. So unit 1, Stability of Slopes. यहाँ पे हम सॉइल स्लोप की बात कर रहे हैं. तो स्लोप से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो स्लोप में भी डिफाइंड एज एनी प्लेन विच इज़ नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल. कोई भी प्लेन अगर आपका वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है तो हम कहते हैं कि वो प्लेन आपका स्लोप में है. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल देखिए परफेक्टली हॉरिजॉन्टल तो ये होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये आपका स्लोप है, तो एक सर्टेन इसका ग्रेडियंट है, उसे आप कहते हैं स्लोप. बट यहाँ हम सॉइल स्लोप की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ, एप्लीकेशन ऑफ स्लोप्स आप कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए ये आपका प्रोवाइड किया जाता है रोडवेज़ में, इसको आप प्रोवाइड करते हैं रेलवेज़ में, इसको आप प्रोवाइड करते हैं अर्दन डैम्स में, और इसको आप प्रोवाइड करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स. ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एप्लीकेशन. बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप. कोई भी स्लोप वो या तो स्टेबल होगा या तो वो होगा आपका अनस्टेबल. ठीक है, अगर कोई आपका स्लोप है इधर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल. अनस्टेबल से आप क्या समझते हैं कि जो आपका स्लोप है वो आपका फेल हो जा रहा है. ठीक है, स्लोप आपका स्लोप फेलियर इज अकरिंग. स्लोप फेलियर अगर आपका होता है तो आप उसे कहते हैं कि स्लोप इज अनस्टेबल. ठीक है, अगर मैं स्लोप फेलियर की बात करूं, क्यों स्लोप में आपके फेलियर्स होते हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपका जो स्लोप है वो आपका फेल कर जाता है. ठीक है, तो पहला तो है ग्रेविटी फोर्स. अब ग्रेविटी फोर्स क्यों? क्योंकि द सॉइल पार्टिकल्स विल हैव द टेंडेंसी टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं सॉइल के स्लोप में, उनकी टेंडेंसी होगी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाएंगे. ठीक है, देखिए अनस्टेबल स्लोप क्या होता है. फॉर एग्जांपल ये आपका स्टेबल है, ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपका स्लोप फेलियर हो रहा है तो यही आपका स्लोप कुछ इस तरीके से आपका ये फेल करेगा. ठीक है, तो पहला रीज़न हो गया इसमें ग्रेविटी फोर्स. सेकंड है इसमें आपका सीपेज फोर्स. ठीक है, सीपेज फोर्स आपको मैंने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया हो तो आपको पता है क्या होता है. ठीक है, थर्ड है आपका अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कोई भी लोकेशन जहाँ पे अर्थक्वेक हो रही है, इट इज़ प्रेटी ऑब्वियस कि वहाँ पे भी आपका स्लोप फेलियर होगा. फोर्थ है आपका एरोजन. तो यहाँ पे सॉइल एरोजन की बात कर रहा हूँ मैं. सॉइल एरोजन में क्या होता है, द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल इज गेटिंग कैरिड अवे. ठीक है, अब इसके क्या रीज़न होते हैं. जो टॉप सरफेस होता है वो आपके जो होता है टॉप सरफेस होता है आपके सॉइल का, वो आपका रिमूव हो जाता है. अब इट इज़ हैपनिंग ईदर ड्यू टू रनिंग वाटर. अगर जब भी पानी बहता है आपके सरफेस के ऊपर से तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉइल के पार्टिकल्स को अपने साथ मूव कर जाता है. सेकंड है अगर उस एरिया के आसपास कहीं पे भी एक्सकेवेशन हो रहा है ना, अगर एक्सकेवेशन आपका हो रहा है, एक्सकेवेशन नियर द स्लोप, देन ऑल्सो आपका क्या होगा, स्लोप फेलियर होगा. ठीक है, स्लोप के कुछ टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ स्लोप्स. स्लोप्स के कुछ टाइप्स हैं. देखिए स्लोप
या तो आपका इनफाइनाइट होगा, या वो आपका होगा फाइनाइट। दो तरह के आपके स्लोप्स होते हैं, या तो वो इनफाइनाइट होंगे या तो वो आपके फाइनाइट होंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट स्लोप की अगर मैं बात करूं, इनफाइनाइट मतलब देयर इज नो लिमिटेशन टू द बाउंड्री ऑफ स्लोप, यानी कि इनफाइनाइट है, फिक्स्ड नहीं है ना, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। और दूसरी बात इसमें ये है कि इनफाइनाइट स्लोप में क्या होता है कि सॉइल, ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, या फिर आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एट सिमिलर डेप्थ, एट सिमिलर डेप्थ विल बी सेम। तो इनफाइनाइट स्लोप में क्या होता है, किसी भी एक सर्टेन डेप्थ के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की वो हमेशा सेम होंगी, प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं नहीं आएगा। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ मैं, पोरोसिटी, लिक्विडिटी, वाटर कंटेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये प्रॉपर्टीज आपकी सेम होंगी। ठीक है, अब देखिए सॉइल आपका स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है। सॉइल के जो स्लोप हैं वो फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस हम देख रहे हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप, ये टॉपिक हम देख रहे हैं। Stability analysis of infinite slope। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप, मान लीजिए ये आपका एक स्लोप है। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका, आप एक फिक्स लेंथ मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जेड डेप्थ पे आपका एक और स्लोप है सी एंड डी, जो कि आपका ए एंड बी से पैरेलल है। ठीक है, अब क्योंकि ये ए बी आपका स्लोप है तो एक सर्टेन एंगल पे ये आपका डेजिग्नेटेड होगा। फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है इसे आप बीटा मान लीजिए, तो ये जो लेंथ है ए बी, जो लेंथ है वो आपकी स्मॉल बी है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये आपकी क्या हो जाएगी, बी कॉस बीटा। ठीक है, उसी तरह से ये जो लेंथ है ये भी आपकी क्या होगी, बी कॉस बीटा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप देखिए सॉइल का अपना कुछ, मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। देखिए सॉइल का अपना कुछ वेट होगा W, ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो स्लोप के परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा N। ठीक है, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो स्लोप के पैरेलल एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका T है। ठीक है, अगर हम यहाँ फोर्सेस की बात करें सॉइल में, देखिए यहाँ पे एक सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करेगा और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, ये फोर्सेस हैं, ये आपके स्ट्रेसेस हैं ऊपर। तो चलिए इसके एनालिसिस हम देखते हैं एक बार। देखिए पहले अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ए बी सी डी का एरिया का सिंपल, बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे आपको डायमेंशन पता है दोनों, बी कॉस बीटा इंटू जेड, ये हो गया इसका एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, अब आप इसे यूनिट लेंथ के लिए आप अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो तीसरी जो डायमेंशन है वो क्योंकि आप यूनिट लेंथ अज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका 1 हो जाएगा, यानी कि एरिया इंटू 1। तो यानी कि ये बी कॉस
बीटा इंटू जेड। ठीक है, अगर मैं वेट की बात करूं, वेट आपका होता है वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम आपका हो गया बी कॉस बीटा इंटू जेड इंटू यूनिट वेट। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप नॉर्मल कंपोनेंट में। तो नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे n है। ठीक है, n को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो n आपका हो जाएगा डब्ल्यू कॉस बीटा। डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू आपका बी कॉस बीटा इंटू जेड इंटू गामा इंटू डब्ल्यू कॉस बीटा, यही है। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो आपका टी से आप डिनोट कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यू साइन बीटा, है ना। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज योर बी कॉस बीटा इंटू जेड इंटू गामा इंटू साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने डब्ल्यू लिख दिया है, डब्ल्यू की मैंने डब्ल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑलरेडी। तो ये आप इसे प्लीज़ इरेज कर दीजिए यहाँ पे, ये आप कट करते हैं ना। सब मिटा देते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट आपने देख लिया, टेंजेंशियल कंपोनेंट आपने देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका होगा, नॉर्मल स्ट्रेस आपका सिग्मा एन है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो नॉर्मल फोर्स है वो आपका एन है, एरिया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब एन आपने ऊपर फाइंड किया है, बी गामा जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए एरिया, अब जो सी डी जो लेंथ है, डायग्राम में आइए आप। ये सी डी जो लेंथ है, ये डायमेंशन आपको पता है, दिस इज योर बी। ठीक है, आप इसे अज्यूम कर रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उसको आप अज्यूम कर रहे हैं, जो कि यूनिट लेंथ है। सी डी तो आपका हो गया बी। ठीक है, अब सिग्मा इन लग रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, वो जो लेंथ है आप यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जो लेंथ है वो 1 के इक्वल हो गई। तो ये आपका बी इंटू वन हो गया। तो बी से बी कैंसिल। देखिए अब क्या बचा, गामा इंटू जेड कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। शेयर स्ट्रेस पे आइए। शेयर स्ट्रेस यानी कि आपका टाउ, वो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। टेंजेंशियल फोर्स आपने फाइंड किया है बी कॉस बीटा इंटू जेड इंटू गामा साइन बीटा अपॉन एरिया। एरिया आपका बी इंटू वन। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा गामा जेड कॉस बीटा एंड साइन बीटा। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये सिंपल है, आई होप आपको कॉम्प्लेक्स ना लगे। अब इसमें दो चीज़ें नोट करने वाले हैं। पहला ये कि अगर आप वाटर टेबल है, इफ देयर इज वाटर टेबल, तो आप अफेक्टिव स्ट्रेस आप पोर वाटर स्ट्रेस कंसिडर करते हैं, और आप जो यूनिट वेट है उसको आप गामा डब्ल्यू यूज़ करते हैं। तो जो यूनिट वेट है वो आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर से रिप्लेस हो जाएगा। इस केस में अगर आपका वाटर टेबल प्रेजेंट है तो देखिए आपका जो सिग्मा एन है नॉर्मल स्ट्रेस, क्या चेंज आएगा उसमें, आपको पता है गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। बट क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल भी है तो गामा आपका रिप्लेस हो जाएगा गामा डब्ल्यू से। ठीक है, अब नोट टू ये है कि देखिए शेयर स्ट्रेस ये आपका स्लोप है। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेस जब इसमें एक्ट करेगा तो जो सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो स्लाइड होने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर आपके सॉइल के पार्टिकल्स स्लोप में स्लाइड होने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप है वो आपका फेल हो सकता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ रेजिस्टिंग पावर।
या फिर रेजिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ। तो यानी कि आप इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयर स्ट्रेस जो कि आपका कॉजिंग फेलियर विल बी प्रिवेंटेड या फिर विल बी रेजिस्टेड बाय फोर्स कॉल्ड शेयर स्ट्रेंथ। वही आपकी क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है सॉइल की। ठीक है, तो ये दो नोट मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में वो कौन सा फोर्स है जो आपका सॉइल को प्रिवेंट कर रहा है अनस्टेबल होने से, या फिर वो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो ये आपका शेयर स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, और कौन सा फोर्स है जो आपका फेलियर कॉज कर रहा है, तो वो आपका हो गया शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी के रेशियो को आप कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। शेयर स्ट्रेंथ यानी कि एस, शेयर स्ट्रेस आपका हो गया टाउ। तो एस आपको पता है सी प्लस सिग्मा इन 10 फाई होता है, और टाउ आपका क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस।